नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। पायलट ने कंट्रोल खोया या ब्लैकआउट से हुआ हादसा, डिफेंस एक्सपर्ट ने बताई तेजस की क्रैश होने की वजह। दुबई एयर शो 2025 का वातावरण हमेशा की तरह रोमांच से भरा हुआ था। आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों की गूंज, जगमगाती रोशनी और दर्शकों के उत्सुक निगाहों के बीच भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की बारीकी का सबको इंतजार था। तेजस भारत की सामरिक क्षमता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और आधुनिक रक्षा शक्ति का प्रतीक बन चुका है। इसी शान को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने अनुभवी पायलट विंग कमांडर नमन सियाल को इस डेमो फ्लाइट के लिए भेजा था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो दृश्य सामने आया जिसने पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया। तेजस अचानक अनियंत्रित होने लगा, उसकी नाक नीचे की ओर झुकी और कुछ ही क्षणों में वे जमीन से टकरा गया। हादसा इतना तीव्र था कि मौके पर ही विंग कमांडर नमन सियाल की मृत्यु हो गई। उनकी मौत की पुष्टि भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक रूप से की और तुरंत उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए। इस घटना से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। दुर्घटना कैसे हुई, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। इसी बीच रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर रिटायर्ड का बयान सामने आया, जिन्होंने प्रारंभिक विजुअल्स और उपलब्ध वीडियो के आधार पर घटना का विश्लेषण किया। उनका कहना है कि जो शुरुआती फुटेज दिखा रहा है उससे संकेत मिलता है कि तेजस ने अपनी एरोबेटिक उड़ान के दौरान एक बेहद ऊंचे कोण पर जाकर तेज मोड़ लिया, जिसे हाई जी मैन्यूवर कहा जाता है। इस प्रकार के मैन्यूवर में पायलट के शरीर पर सामान्य से कई गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है। अक्सर ऐसे मोड़ों में पायलट को नियंत्रण बनाए रखना बेहद कठिन हो जाता है, क्योंकि शरीर पर पड़ने वाले तीव्र बल से खून मस्तिष्क तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति में पायलट को कुछ सेकंड के लिए अंधेरा दिखने लगता है और कई बार वह बेहोश भी हो जाता है। इस स्थिति को GLOC यानी जी फोर्स इंक्लूडेड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। कैप्टन गौर का मानना है कि विजुअल्स को देखकर ये संभावना खारिज नहीं की जा सकती है कि विंग कमांडर नमन सियाल को उसी क्षण GLOC हुआ हो जब विमान दिशाहीन होकर नीचे गिरने लगा। उन्होंने यह भी कहा कि पायलट ने अंत में कंट्रोल वापस पाना चाहा, लेकिन इतनी तेज गिरावट में यह संभव नहीं हो पाया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें।